नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स। दोस्तों, इतना प्यार, इतना स्नेह देने की वजह से आज मैं खुद बहुत ज्यादा आपका आभारी हूं, क्योंकि एवरीडे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, या इंस्टा पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिल रहा है। इसी वजह से हमें ये कहने में 1% भी हिचक नहीं है कि अगर आज रमन मल्होत्रा का नाम है तो वो आपकी वजह से है। अगर आज मुझे लोग पहचानते हैं तो सब आपका प्यार है, आपका स्नेह है। इसी वजह से हमारा वजूद है, वरना हम कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप हमारे एपिसोड देखते हैं, उन्हें सराहते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट भी बहुत पॉजिटिव देते हैं। अगर ऐसी चीजें किसी को मिलनी शुरू हो जाए तो डेफिनेटली उनका हौसला बढ़ जाता है। हमारा भी दिल करता है कि कुछ ना कुछ नया, समथिंग न्यू, समथिंग बेटर आपके लिए लेकर आते रहें, और ऐसी चीजें लेकर आए ज्योतिष के गर्भ से जो वाकई आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएं, वाकई आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएं, और आप अपनी जिंदगी में उन्हें अप्लाई करें और तरक्की हासिल करें। दोस्तों, हमारे जो एपिसोड हैं, ये कोई ऐसे एपिसोड नहीं है जो इधर उधर से उठाए हुए हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड कर दे। मेरे एपिसोड्स के अंदर मैं कोशिश करता हूं कोई वहम, कोई भ्रम ऐसा पैदा ही ना हो जिसकी वजह से मेरी तरफ से आपको कोई मैसेज गलत चला जाए। 12 seconds later. दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, ये इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, समझने वाला एपिसोड है। ये वो एपिसोड है जो वाकई आपकी और आपके सर्कल के अंदर या आपके पारिवारिक सदस्यों को बहुत ज़्यादा एक घर पे रहकर उपाय करने के लिए ये एपिसोड बनाने जा रहे हैं। ये वो उपाय होंगे जो वाकई प्रैक्टिकल हैं, जिनका रिजल्ट तुरंत है, इंस्टेंट है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है, यह है कर्जा। कर्जा जो होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिएगा, इसे ऋण भी बोलते हैं, कर्जा भी बोलते हैं। और ये ज्योतिष के अंदर ऐसे कौन से प्लेनेट है जिनके माध्यम से ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो कर्ज है चढ़ जाता है, और इस कर्ज से बचने के लिए ऐसे कौन से रास्ते हैं जिन्हें हम अडॉप्ट करेंगे और वाकई इन सब प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कर्जा है। अब कर्जा दो तरह का है, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। एक कर्जा है कि आपने घर के लिए कोई चीज ले ली जिसकी आपने इंस्टॉलमेंट्स करवा दी, वो बड़ी इजी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो आपको मुश्किल में नहीं डालती। और दूसरा कर्जा वो है जो आपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए या किसी और प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उठा लिया है मार्केट से, और वो आपको कहीं ना कहीं इतना उसकी फिगर बढ़ चुकी है कि वो हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, कई बार सीआर यानी करोड़ के अंदर भी खड़ा हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहां पे ज्योतिष के माध्यम से एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं इसे कर्ज को एक कैंसर मानता हूं। ये वो दीमक है, वो कीड़ा है जो बढ़ता ही जाता है। अब चलते हैं ज्योतिष के अंदर ऐसे कौन से प्लेनेट हैं जो हमें इस तरफ लेकर चलते हैं। ऐसी कौन सी महादशाएं हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। ऐसे कौन सी साढ़े साती ढैये हैं जो ना चाहकर भी हम इस तरफ भागते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, सबसे पहला जो प्लेनेट है ज्योतिष के अंदर वो है सैटर्न, शनि, जो आपको कर्जदार कर देता है, जो आपको कर्जे की तरफ लेकर जाता है। और इसी के साथ दूसरा प्लेनेट बता रहा हूं वो है मंगल। मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये आपके हक में आ जाए तो आप करोड़पति, अरबपति हैं।
अगर ये आपकी कुंडली के अंदर सही बॉक्स में, सही पोजीशन में, सही प्लेसमेंट पे नहीं बैठे हुए डिग्रियों में, तो फिर समझिएगा ग्राफ नीचे भागेगा। साढ़े साती के अंदर भी मैंने देखा है मोस्टली लोगों को कर्जदार होना पड़ जाता है। अब एक और प्लेनेट बता रहा हूं दोस्तों, वो आप सुनेंगे तो वाकई आप हैरान हो जाएंगे। वो है वीनस, जिसे शुक्र बोलते हैं। अभी तक तो ज्योतिष के अंदर मंगल और शनि को ही बताया गया है, वीनस को ब्याज के साथ जोड़ा गया है। आप सुनिएगा, जो कैपिटल अमाउंट है उसका जो ब्याज है वो वीनस है। इस चीज को बहुत आपको समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आप कभी चार्ट उठा के अपना भी देखिएगा, अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो 3 महादशाएं ही आपको इस तरफ लेके जाएंगी। पहला शनि की महादशा, दूसरा मंगल अगर अच्छा ना हो, और तीसरा आप देखिएगा शुक्र की महादशा के अंदर बंदा ब्याज दे दे के मर जाता है। एकदम से पैसा हमारे, क्योंकि अब शुक्र को इस चीज के साथ कैसे कनेक्ट किया जा रहा है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। महालक्ष्मी के जो अडॉप्टेड बेटे हैं वो शुक्र है। महालक्ष्मी किस चीज की मालिक है? वो है धन की मालिक। और शुक्र को किस चीज के साथ जोड़ा गया है? लग्जरी लाइफ के साथ। तो ये ब्याज को भी शुक्र के साथ जोड़ा जाता है। एनीहाउ, अब बात करते हैं और इसमें और क्या हो सकता है। देखिए, कई बार महादशाएं मेरे पास एक ऐसा केस आया था, ये मैं लगभग 2012-13 की बात कर रहा हूं। कोई लेडी आए थे तो उन्होंने आके मेरे से मिले, बैठे, बातें हुई, तो वो अच्छी जॉब पर थे। चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, अपने ऑफिस की। उनका नाम तो यहां पे मैं नहीं ले सकता, लेकिन जब वो आए, बैठे, बातें हुई, तो सारी चीजें एक अच्छे सिस्टम में चल रही थी। तो मैंने उनको बताया कि शुक्र आपका अष्टम हाउस में है और ये नीच है। शुक्र की महादशा लगने वाली थी उनको, और मैंने उनको ये भी बोला कि थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, बहुत बड़े कोई ऐसी चीज़ों के अंदर अपने आप को ना फंसाइएगा जिससे आपको ट्रबल ज़्यादा हो जाए। क्योंकि डायरेक्ट तो हम किसी को नहीं ना बोल सकते, इनडायरेक्ट तो उनको कहीं ना कहीं छोटे मोटे हिंट दे सकते हैं। अब उनको मेरी बात वहां पे जमी नहीं, उनको लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने उस चीज को समझा नहीं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उस समय अच्छा था, अच्छी जॉब पर थे। उसके बाद लगभग 8 या 10 महीने के अंदर उनको महादशा लग गई थी शुक्र की। जब शुक्र में शुक्र आया तो टाइम स्टार्ट हो गया। अब महादशा तो 20 साल की है, तो लगभग 2-3 साल बाद वो मेरे से आके मिले। उन्होंने मेरे को जब कंसल्टेंसी ली, बातें हुई, तो मेरे को बोला कि रमन जी, मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरे ऊपर इतना फिगर चढ़ चुका है। उन्होंने मेरे को यह भी बोला कि आपने मेरे को इस चीज के बारे में पहले आगाह करा था, लेकिन उस समय बंदा इस चीज को मानता नहीं है। अब देखिएगा, वो फिगर हो सकती है 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, 50 लाख हो, वो एक अलग बात है, लेकिन उलझ तो गए ना। अगर ये महादशा और 5-10 साल आगे निकलेगी तो बंदा तो खत्म हो जाएगा, उसके तो बचने के चांसेस ही नहीं है। मैं आपको बहुत ओपनली इस एपिसोड के अंदर बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं ना, तो तुरंत इसके उपाय हल ले लीजिएगा, अन्यथा यह प्रॉब्लम बढ़ेगी। अन्यथा ये चीजें आपके ऊपर इतनी हावी हो जाएंगी कि आपके पास रास्ते नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि इससे बाहर आने के ऐसे कौन से आसान रास्ते हैं जो वाकई में आपको इन सब चीजों से बाहर लेकर आएंगे। तो देखिए, मेरे आपने इतने एपिसोड देखे हैं, मैं बार बार रत्नों के बारे में बोलता हूं, रत्न पहनिए, रत्न पहनिए, लेकिन लोग कई बार इस चीज को मानते नहीं हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि यार रत्न काम ही नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। 80 से 90% अगर आप कर्जे से पीड़ित है ना, तो इसके अंदर 80% से लेके 90% तक अगर आपको इस बीमारी से कोई बाहर लेकर आएगा ना,
तो वो रत्न ही है, वो जेम्स ही हैं। बाकी 10, 15, 20% जो हैं वो आपकी रेमेडीज हैं, उपाय हैं। तो बात करते हैं हमें कौन से रत्न हम डाल सकते हैं जिससे हम कर्जे से बाहर आ जाएंगे, इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। तो सबसे पहला मैं रत्न बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको स्टैंडर्ड पैरामीटर पे बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपने अपने एस्ट्रोलॉजर से, जेमस्टोन एक्सपर्ट से कंसल्ट करना है। ये जो पहला पत्थर बता रहा हूं इसका नाम है ओपल। यह मिल्की वाइट ओपल है, शुक्र का रत्न है, बड़ा बेहतरीन रत्न है, बड़ा प्यारा रत्न है। ये ऑस्ट्रेलियन आता है, बढ़िया इंडियन आता है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलियन लेना है, लगभग 7 to 8 कैरेट का पीस सिल्वर में डलेगा। फ्राइडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में पूजा करवा के, प्राण प्रतिष्ठा करवा के तभी इसको आपने डालना है। राइट हैंड की पहली उंगली, जिसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा ऐसा कौन सा रत्न है जो वाकई आपको इन सब चीजों से बाहर लेकर आ जाएगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप बड़ा बेहतरीन पत्थर जिसे नीलम बोलते हैं वो डालना पड़ेगा, शनि का रत्न नीलम। यह भी आप कोशिश करिएगा कि इसके अंदर श्रीलंका का बहुधा हैवी डार्क नीलम आता है, वन ऑफ द बेस्ट नीलम फॉर यू एंड योर सर्कल। इसको भी पहनना है। इसका जो स्टैंडर्ड पैरामीटर वेट होगा वो होगा 5 कैरेट के आसपास। राइट हैंड की मिडिल फिंगर में डालना है, मध्यमा उंगली में, पंच धातु में, शनिवार शाम 6 बजे के बाद पूजा करवा के, शुद्ध करवा के। अब 2 रत्न मैंने आपको बता दिए हैं। मंगल के लिए आपने क्या करना है वो भी सुनिएगा। एक कॉपर का कड़ा पहनना है राइट हैंड में। कॉपर के कड़े का वजन 30-40 ग्राम होना चाहिए और मंगलवार के दिन दूध में धोखे उसे आप डाल लें। ये 3 चीजें कर्जे से बाहर आने के मैं आपको रामबाण बता रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप अगर इस बीमारी से जूझ रहे हैं, थक चुके हैं, बहुत ढेरों उपाय ले लिए, इतने उपाय ले लिए कि आप थक चुके हैं, तो मैं आपको ये मैंने रामबाण बता दिए हैं। अब कुछ नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स भी होने चाहिए ताकि आपको और फायदा मिले, अच्छा मिले। और बोला जाता है 1 अकेला 2 11, यानी सोने पे सुहागा भी तो होना चाहिए ना दोस्तों। तो मंगलवार के दिन कोशिश करें हनुमान जी की उपासना करें। 5 हनुमान चालीसा लेकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने मंदिर में जाके वहां पे रखें और बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। ये आपको कर्जे से बाहर लेकर आ जाएंगे। नंबर 2 पे बड़ा आसान उपाय, ये भी आप करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ओरिएंटेड आएगा। आपने गौ सेवा करनी है। ये बहुत आसान उपाय है दोस्तों, इसमें तो कोई बंदिश, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी दिन, किसी भी समय आप गौ सेवा में जाएं, वहां अपने जो राइस होते हैं, जिन्हें चावल बोलते हैं, वो पानी में भिगो लें 1 घंटा पहले। भिगोने के बाद 5 या 10 केजी राइस आप एवरी फ्राइडे, शुक्रवार के दिन, सारा दिन में जब मर्जी गौ को डालना शुरू कर दें। अब ये दोनों उपाय जो मैंने आपको बताए हैं बड़ा सिंपल है, लेकिन इनकी अवधि कितनी है, इसको कितने समय तक आपने करना है वो भी जान ले। जो मैंने आपको मंदिर का उपाय बताया हनुमान चालीसा वाला और हनुमान जी के मंदिर में जाने वाला, ये कम से कम भी आप 4 से 5 महीने से लगातार करें। गौ सेवा ये तो मैं बोलूंगा फॉरएवर, जिंदगी भर करें, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बंदिश लग रही है तब तक करें जब तक आपका कर्जे का कोई रास्ता ना निकल आए। तो दोस्तों, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी जिंदगी बदल देते हैं। रत्न तो 14 साल चलेंगे ही चलेंगे, अगर बढ़िया रत्न हुए, लैब टेस्टेड हुए, सर्टिफाइड हुए, फिर तो चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन अगर आप इस कर्ज रूपी दलदल से बाहर आना चाहते हैं तो सिंपल साधारण उपाय मैंने आपको दे दिए हैं। I like it. तो दोस्तों, आया मजा एपिसोड देखकर? ये जो आपने एपिसोड देखा है, ये जानकारी हम आपके लिए बहुत लंबा, बहुत ज्यादा, इसको देखिए क्या होता है, मोस्टली लोग बोलते हैं कि आप एवरीडे एक नया एपिसोड डालें। एवरीडे पॉसिबिलिटीज ही नहीं होती। उसका कारण मैं बताता हूं, उसके 2 रीजन बता रहा हूं। एक तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स बहुत है। सेकेंडली, आपको ये जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रेडियो, सारे रेडियो में कर रहा हूं नॉर्थ के,
और टेलीविजन में आ रहा हूं। तो ऐसी चीजें क्या होती है, टाइम शेड्यूल फ्रेम निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अकेला मैं ही हूं जिसने एपिसोड को बनाना है, जब इस चीज को आगे ज्ञान को लेकर आना है। बाकी तो पीआर एजेंसी बैठी है, ईच एंड एवरीथिंग वही करता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपने जब भी रतन लेने हैं, ओरिजिनल लैब टेस्टेड और सर्टिफाइड लेने हैं। एक शब्द जो मैं हमेशा बोलता हूं, नो कॉम्प्रोमाइज स्टोन लेना है। यह ना हो जाए कि आप चाइनीज फेक नकली रत्नों के शिकार हो जाएं। पैसे तो आपने भारी भरकम पे कर दिए, लेकिन आप नकली रत्न ले लें। इससे भी हमें बचना है, इससे भी हमें बाहर आना है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं। घर बैठे, ये नंबर देख रहे हैं, द नंबर इज 9876726492। ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप अपना मैसेज छोड़ दें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर इन 4 चीजों के अंदर आपके पास कोई चीज मिसिंग है, तो आप अपने दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दें। आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। आप किसी स्टेट, किसी शहर या दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, आपको टेलीफोनिकली ईच एंड एवरीथिंग आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बताया जाएगा कि कौन सा रत्न, कौन सा उपाय, कौन सा रंग, कौन सा अंक आपके लिए बेस्ट और बेटर है। दोस्तों, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हम एक ऐसी नई चीज लेकर आ रहे हैं जो चंद दिनों के अंदर ही आपको हमारे चैनल के ऊपर आना शुरू। ये एक छोटा सा, मैं बोलूंगा, सरप्राइज है सबके लिए, और कोशिश करेंगे उस सरप्राइज में भी हम सक्सेस हो पाए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।